हाय एवरीबॉडी, वेलकम टू वाइस स्टॉक रिसर्च। सो ट्रेडर्स, इस टाइम पे टाइम हो रहा है 12:17। तो अभी मैं ट्रेडिंग शुरू कर रहा हूँ यार। अभी तक मैंने कोई ट्रेडिंग शुरू नहीं की है। मैंने आपको बताया था कल से थोड़ी तबीयत ढीली थी यार मेरी, तो ऑन एंड ऑफ थोड़ा वायरल फीवर और ये सब चीज़ें चल रही थी। तो आई एम फाइन राइट नाउ। तो अभी हम लोगों को, मेरे को अभी क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पर, अगर आप मेरे से पूछेंगे तो बैंक्स जो हैं वो कंपेयर्ड कम डाउन है, ठीक है। और जो निफ्टी है वो क्या कर रही है, उसने सम सॉर्ट ऑफ यहाँ पर एक राइज देने की कोशिश की है। ओके, एक राइज देने की कोशिश की है यहाँ पर। तो हम लोग क्या करेंगे, अगर मैं इधर एक 25,000 की कॉल लगाऊं, 25,000 की कॉल। ओके, तो आप देख सकते हैं बहुत अच्छा सेटअप बन रहा है, एक नंबर सेटअप बन रहा है। वॉट वी नीड राइट नाउ इज अ ड्रॉप एंड राइज, ठीक है। तो अब दो जगह पर हम एक्शन लेंगे। या तो यहाँ पर सम सॉर्ट ऑफ, तो या तो कुछ ऐसा हैमर टाइप बने, ठीक है, यहाँ पर तब हम लोग कुछ प्लान करेंगे। ओके, तो जैसे यहाँ पर कुछ बनेगा फिर हम प्लान करेंगे। नहीं तो हम क्या, स्टॉप लॉस कितना बैठ रहा है 132, नहीं नहीं, स्टॉप लॉस बड़ा है यार, स्टॉप लॉस तो बड़ा है मेरे भाई। और यहाँ 1 मिनट पे अगर हम जाएँ तो 1 मिनट पे हम लोग काम कर सकते हैं विद अ स्मॉल स्टॉप लॉस। यस, वी कैन वर्क ऑन 1 मिनट। 1 मिनट पे वी कैन वर्क ऑन अ स्मॉलर स्टॉप लॉस। ओके, सो नाउ फर्स्ट थिंग, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग 25,000 की कॉल में 1800 क्वांटिटी फटाफट ले लेते हैं। तो ये हमने ले लिया गाइस, 159 पे हमारी एंट्री हो गई है। और तो सिंपल प्लान है। हमने क्रॉसओवर की वेट की है। मैं इनिशियल में मॉर्निंग में जो मेरा फर्स्ट प्लान था वो ये था कि अगर कोई सम सॉर्ट ऑफ एक पुल बैक आया तो मैं ट्रेड करूँगा। यहाँ पर आया था बट तब मैं अवेलेबल नहीं था यार उस टाइम पे, तो मैं ट्रेड नहीं कर पाया था। तो अभी मुझे टाइम मिला है, तो ठीक है। अगर ये टिप्पे के बाद भी निकलता है तो हम ऐड कर सकते हैं, तो मैं मोस्ट प्रॉब्ली पुट शॉर्ट्स ऐड करूँगा। तो आप गाइस देख सकते हैं लगभग 172 पे हमारा प्राइस आ गई है। प्राइस ने पुल बैक दिया, सब कुछ अच्छी तरीके से चल रहा है। 5 मिनट पे आ जाते हैं। अब हम लोग एक काम करते हैं। सो गाइस, अब हम लोग एक काम करते हैं। मैं भी चेक कर रहा था कि ऑप्शंस के क्या प्राइसेस चल रहा था। ऑप्शंस तो सेल करने का कोई फ़ायदा नहीं है, सब टूटा पड़ा है। ओके, तो आई थिंक बेटर ये रहेगा कि मैं 25,100 की, अगर यार एक्चुअली कॉल भी यहाँ पर ना ज़्यादा उठा नहीं सकते हैं। प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये है, ठीक है। सबसे बड़ा इशू इस चीज़ का है, ज़्यादा उठा नहीं सकता। अभी मैं बुक नहीं करूँगा, अभी एम नॉट बुकिंग, ठीक है। अभी एम नॉट बुकिंग एनीथिंग। तो आप लगा लो लगभग यहाँ पर हमारा है। अब ज़्यादा से ज़्यादा ये रहेगा कि मैं लॉस लेके नहीं जाऊँगा, ठीक है। बट आई वॉन्ट टू सिट, मैं थोड़ा सा बैठना चाहूँगा इस सिचुएशन पे। तो अगर आप यहाँ देखोगे गाइज वॉल्यूम प्रोफाइल कॉन्टेक्स्ट में, इसका मतलब ये होता है सबसे ज़्यादा वॉल्यूम्स कहाँ ट्रेड की गई हैं। कहाँ गया बिग पेन यार। मेरी वीडियोस में अगर अभी थोड़ी बहुत आपको वो दिख रहा हो ना कि एनर्जी कम हो, तो अभी यार कर लेना 1-2 दिन, ठीक है। तो अगर आप यहाँ देखोगे प्राइस क्या कर रही है, फर्स्ट अटैम्प्ट टिप्पा ऊपर मूव, तो चांसेस हैं कि प्राइस यहाँ तक मूव कर सकती है, बिकॉज यहाँ पर कोई वॉल्यूम की गेम नहीं है, ठीक है। तो मतलब ये है, तो हम एक काम कर लेते हैं। 25,100 ना यार, 25,100 की कॉल है ये। 25,000 की कॉल तो भाग रही है। आज की एक्सपायरी उठा ली है मैंने। अरे यार, नेक्स्ट ले लेता ज़्यादा सही रहता। सो गाइस, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ना ये भाग रहा है अच्छा खासा, बट अभी रनिंग में लेने का फ़ायदा नहीं है। चलो एक काम करते हैं, जो है इसको चलने देते हैं। 55,000 के करीब का प्रॉफिट चल रहा है अभी हमारा। 40-45 पॉइंट्स के करीब हम निकाल चुके हैं। एंड जो लॉजिक है मेरा वो ये है कि प्राइस आराम से यहाँ तक जानी चाहिए, बट क्या मुझे यहाँ तक प्ले करना चाहिए, वो एक सवाल होता है। तो मैं बोलूँगा कि इट्स बेटर दैट आई बुक आउट, ठीक है। इट इज़ बेटर दैट आई बुक आउट। 159 स्टॉप लॉस था हमारा लगभग यहाँ पर,
और अभी हम यहाँ पर हैं। टारगेट मेरा जो मुझे दिख रहा है, मुझे यहाँ तक दिखाई दे रहा है, बट मैं यहाँ तक टिकूंगा नहीं बिकॉज मैं इतने पॉइंट्स तक रुकता नहीं हूँ यार। आप देख लो यार, ऑलमोस्ट कितना 40 पॉइंट्स के करीब हो गया। वी आर डूइंग वेरी गुड हेयर, तो इट्स बेटर दैट आई गेट आउट एंड मे बी अगर मुझे दोबारा को पुल बैक पे कुछ मिलेगा तो मैं री एंट्री कर लूँगा, ठीक है ना। तो इट्स बेटर दैट आई गेट आउट। तो वन गुड ट्रेड गाइस, वन गुड ट्रेड। अच्छा 203 चले गया, चलो कोई नहीं, इट्स ओके। तो हमने निकाल दिया। अभी क्या होगा, अभी यहाँ पर ना रिटेल एंटर करेगा। हम लोग जहाँ पर रिटेल एंटर करते हैं वहाँ एग्जिट कर लेते हैं। भले ही यहाँ से मार्केट अब 500 पॉइंट ऊपर चले जाए, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, बट इस हैबिट ने मेरी लेट एंट्रीज बचा ली है, ठीक है। तो ये हो गया। एंड अभी हम देखते हैं, जो मेरा टारगेट है वो यहाँ तक है कायदे से 222 224 तक का, बिकॉज यहाँ पर कोई भी वॉल्यूम नहीं है। और जब भी मार्केट एक वॉल्यूम एरिया क्रॉस करती है आफ्टर पुल बैक, तो चांसेस होता है कि मार्केट यहाँ तक जाती है। बट मुझे ऑलरेडी बहुत अच्छा मूव मिल गया है, तो मैं क्यों फालतू लालच करूँ, ठीक है। हमने मूव मार्क कर लिया। और अगर मान लो यहीं तक ही मूव रहता है तो ये 50% है गाइस, ये रिस्पेक्ट होना चाहिए, ठीक है। मान लो मार्केट क्या करती है, अगले 10-15 मिनट तक मार्केट यहीं पर रहती है और फिर नीचे आती है और फिर ऊपर निकलती है, और उस बहाने मूविंग एवरेजेस भी ऊपर तक आ जाती हैं। बस मिल गया आपको दोबारा सेकंड ट्रेड अपना, तो हम लोग सेकंड ट्रेड लेंगे। बट अब 12 बज चुके हैं, सिल्वर फेज आ गया है। वी हैव टू मेक श्योर दैट अब हम लोग क्या करें, क्वांटिटी को हाफ कर लें। रीज़न बीइंग, आप अपने आप से पूछो, आप अगर ये पैसे कमाते हो, ऐसा कौन सा अमाउंट है जहां पर आपका मेंटल ड्रॉडाउन शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। बस उसको प्रोटेक्ट कर लो। अगर आप 67,000 आपने कमाए हैं, अब मान लो घर आप लेके जाओ 15,000, बुरा लगेगा, सोचते रहोगे क्या गलती की, ये किया वो किया। अब यहीं पर अगर मैं आपसे पूछूं कि 67 की जगह 47 ले जाओ, 50 ले जाओ, 52 ले जाओ, 55 ले जाओ, थोड़ा सा अजीब लगेगा, बट या दैट इज़ फाइन। तो बस उस अमाउंट को हम रिस्क कर लेंगे, ठीक है ना, समझ गए बात। तो वो सिचुएशन रहेगी। तो और 900 क्यों लूँगा, अगर एक और एंट्री करने की ज़रूरत पड़ गई तो एक और ले लेंगे। तो क्या होगा, एक ट्रेड में 18-20 हज़ार का नुकसान नहीं होगा, 2 ट्रेड में हो जाएगा, ठीक है जी। तो ऐसे करके प्लानिंग करेंगे। आप चेजिंग नहीं, जाने दो उसके ऊपर। मैंने बोला था आपको कि वॉल्यूम कटती है तो ये चीज़ होती है, ठीक है ना। तो ये दिस इज़ फाइन, बट यू डू नॉट हैव टू चेज ऑल द मूव्स, प्लीज़ मत करना ये चीज़, ठीक है। आपने 30-40 पॉइंट आप निकाल रहे हो ऑप्शंस में, गुड इनफ है। हमेशा 1:5 1:10 के पीछे मत भागो, वो नहीं मिलने वाला। उस चक्कर में बाकी सारे दिन आपके खराब हो जाएंगे, ठीक है। अभी इन कैंडल्स पे रिटेल्स घुसा है, बहुत खुश है वो, पैसा मिल रहा है उसको, ही इज़ वेरी हैप्पी, ही शी इज़ वेरी हैप्पी। अभी यहाँ पर एक और बैच ऑफ रिटेल घुसेगा, थोड़ा सा ऊपर जाएगा, फिर वहाँ पर करेक्शन होगा, ठीक है ना। उसके बाद मे भी अपने को री एंट्री मिलेगी, तब करेंगे, ठीक है ना। चल, सो या दैट इज इट। अब लेट्स वेट फॉर आवर नेक्स्ट एंट्री। सो ट्रेडर्स, टाइम हो रहा है 2:05 एंड अब हम लोग अपना एक नया ट्रेड प्लान करने का सोच रहे हैं, ओके। चलो 1 मिनट पे काम करते हैं एंड छोटा ट्रेड लेते हैं। ये 2 मेरा बेस्ट ट्रेड तो नहीं लग रहा मुझे, जो मुझे, बट ठीक है, रिस्क हम कम ही रखने वाले हैं, तो उस हिसाब से सॉर्टेड है, ठीक है, उस हिसाब से सॉर्टेड है। 23 सितंबर क्यों आ रहा है यार, 23 नहीं चाहिए मेरे भाई, 30 चाहिए। अभी ठीक है। बहुत ज़्यादा नहीं रुकेंगे, बिकॉज टाइम आपको पता है ये मेरे फेवर का टाइम नहीं है गाइस। तो मैं स्टॉप लॉस यार लगभग यहाँ तक का रख लूँगा यार, इस ऊपर मैं स्टॉप लॉस तो नहीं रख रहा हूँ। एंड व्हाट एम आई गोइंग टू टारगेट, देखो अगर मैंने आपको भी बताया था, जैसे ये जोन निकला मार्केट ऊपर भाग गई, ठीक है ना, मार्केट इज इन दिस जोन। अब अगला जो जोन है जहाँ पर मार्केट ने थोड़ी उथल पुथल मचानी है, वो ये जोन है। तो इस जोन के पास हम लोग बुकिंग चालू कर देंगे, ठीक है जी। तो हमने गाइस हाफ क्वांटिटी अपनी प्लान की है, तो 6-7 हज़ार का प्रॉफिट हो रहा है। कोशिश ये करेंगे कि यार अगर 18-20 हज़ार रुपये बन जाते हैं ना, तो मेरे हिसाब से निकल जाएंगे। और अगर पहले निकलना पड़े तो देख लेंगे क्या करना है। अब कोशिश ये है कि आप 67,000 लेके जा रहे हो, तो कम से कम यार नाना करते हुए भी 60,000, 58-59,000 तो घर लेके जाते हैं, ठीक है, तभी मज़ा आएगा काम करने में, नहीं तो फिर ना मोटिवेशन नहीं आती है। तो ये सीन हो गया गाइस। अब मैं यहाँ लगा देता हूँ और इधर मैं स्टॉप लॉस कर देता हूँ। अगर मैं 5 मिनट का चार्ट दिखाऊँ, मोस्ट प्रॉब्ली यार यहाँ पर मेरा टारगेट मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है। और अगर मैं एक 5 मिनट का चार्ट कर दूँ, तो इसमें टारगेट तो वैसे 299 है, बट आई थिंक दिस इज़ फार फेस्ट।
और ये 2-3 बजे के करीब ना ये इस टाइप के ट्रेड्स थोड़ा सा मज़े लेते हैं यार। आई हैव सीन दिस, मज़े लेते हैं। बट चलो ठीक है, आज मोमेंटम है तो मे भी शायद अपने को मिल जाए कुछ। तो यार आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो अगर मैं आज प्री एग्जिट्स कर दूँ या कुछ कर दूँ तो उसमें बुरा मत मानना। आज मेरा ज़्यादा देर बैठने का मन नहीं है, बस अपना छोटा मोटा निकाल के अपना एग्जिट कर लेंगे, ठीक है। 272 गाइज, तो अभी 272 चल रहा है। एक बड़ी कैंडल आई है। देखो मोस्ट प्रॉब्ली 255 तक ना मैं इसको काट दूंगा, ठीक है। फिर दोबारा मैं री एंट्री कर लूँगा, नॉट अ प्रॉब्लम। मैं इसको काट दूंगा यार। 4-4.5 हज़ार का प्रॉफिट चल रहा है, 263 पे एंट्री हमारी। तो मैं उसके बाद री एंट्री कर लेंगे, कोई पंगा नहीं है, ठीक है। अगर कुछ समझ में आएगा, मैंने आपको क्या बोला था कि हाफ क्वांटिटी में क्यों काम कर रहे हैं, जिससे अगर मान लो जैसे अभी अच्छा मूव गया ऊपर 280 तक गया, ऑलमोस्ट 17 पॉइंट मिल रहे थे अपने को, हमने नहीं बुक किया, हम वेट कर रहे थे थोड़ा और पॉइंट्स का या जो भी है। ट्रेड सही था, हमारे फेवर में था, हमारा डायरेक्शन सही था, सब कुछ अच्छा था, नहीं चला, नीचे आ गया, तो हमने क्या किया, उसको प्री कट कर लिया, ठीक है। अब होता क्या है, सेकेंड एंट्री अगर मुझे लगता है ना कि इसी डायरेक्शन मुझे और अच्छी मिल सकती है तो मैं ट्राई करके देख लूँगा। नहीं चलना होगा तो नहीं चलेगा, एटलीस्ट नुकसान कंटेंट रहेगा, ठीक है। नुकसान को बचाना है, बाकी ज़्यादा ओवर नहीं करना। आप बॉट नहीं हो, आप एक ह्यूमन हो, और डिस्क्रिशनरी माइंडसेट आपका बार बार आएगा जब भी आप ट्रेडिंग करोगे, ठीक है। कल की ऑप्शन सेलिंग की वीडियो कैसी लगी थी मुझे डेफिनेटली बताना। अभी रोलिंग वाला भी बनाऊंगा मैं, किसी दिन बनाता हूँ आप लोगों के लिए रोलिंग वाला भी। मेक श्योर हमारी कम्युनिटी ज़रूर ज्वाइन करिए आप, अमेजिंग कम्युनिटी है, बहुत मज़ा आएगा आपको। नए नए स्कैनर्स आ रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं, एंड इट इज़ गोइंग टू हेल्प यू अलॉट। अगर आप अच्छी ट्रेडिंग करना चाहते हैं, अच्छा बेटर ट्रेडर बनना चाहते हैं, एक बार ये ट्रेड निकल जाए उसके बाद फिर देखते हैं क्या करना है, फिर मैं आपको आगे बताऊंगा। मैं यहाँ अलर्ट लगा रहा हूँ बिकॉज इसके नीचे ना आई एम गोइंग टू कट यार, क्योंकि गुड मूव यहाँ से ये ऊपर निकल जाना चाहिए। अगर ये नीचे वीचे जाता है ना तो फिर यार चांस है कि मूव ऑफ हो जाएगा, और फिर 10 पॉइंट का 9,000 का नुकसान लेना मुझे सही नहीं लग रहा। तो ये 5-6 पॉइंट पे मैं काट दूंगा इस नुकसान को, ठीक है। 5-6 पॉइंट पे ना मैं काट दूंगा नुकसान को, ओके। वॉल्यूम तो लो है, जो ये इसकी आ रही है, ये वॉल्यूम तो लो है, तो चांसेस है कि यहाँ से पुल बैक एक आप आना, मतलब आना चाहिए, एक पुल बैक का ट्रेड आता तो सही हो जाएगा। ऐड वैड नहीं करूँगा मैं इसमें, कुछ ऐड वैड नहीं करा, जो है, ठीक है। अब 1800 क्वांटिटी है, थोड़ा सा एक बार मैं 9 से 11 के बीच में ढंग से बैठना चालू कर दूँ, तब मैं आपको 5400 क्वांटिटी इन सबसे भी करके दिखाऊंगा। अभी पहले 1800, क्योंकि मैं अपने टाइम फ्रेम पे ना, जो मेरा मतलब एक फेवरेट टाइम फ्रेम है जहाँ पर मैं करता हूँ काम, मॉर्निंग्स में बैठ नहीं पा रहा हूँ रेगुलरली, तो मेरा थोड़ा सा जो टच है ना वो हल्का सा आगे पीछे हो रखा है, तो मुझे फालतू का रिस्क नहीं लेना है यार, ओके। क्योंकि मैं वीडियो भी बनाऊँ फिर नुकसान भी लूँ, वो बेवकूफ़ी मुझे समझ नहीं आएगी, ठीक है। अगर इसके नीचे जाता है यार मैं इसको ना काट दूंगा यार, मैं ज़्यादा देर इसमें बैठूंगा नहीं यार। अलर्ट ऑन है ना भाई, पता चला बजा और पता भी नहीं। आप में से जितने लोग हैं जो लेट्स से यहाँ घुसे थे, यहाँ निकल गए या यहाँ निकल गए, एक सेकंड यार मैं इसको काट देता हूँ। एक सेकंड, कभी कभार चेक आता भी है तो एकदम यार निकाल ही देते हैं, छोड़ो, निकाल ही देते हैं इसको। 8 का ही नुकसान हो गया, SL पे गया मेरा, चलो छोड़ो कोई नहीं, तो ठीक है कोई नहीं। सो हमारा ये सीन है, अभी देखते हैं और कुछ समझ में आएगा दोबारा तो उठाएंगे। तो इसलिए मैं बात कर रहा था कि जब ये चीज़ हो जाती है ना यार, फिर फ़ायदा नहीं होता यार, फिर मज़ा नहीं आता। तो हमने कितने पॉइंट छोड़े यार, हमने 17 पॉइंट छोड़े। अच्छा 25-100, आज मोमेंटम अच्छा है, चलो एक काम करते हैं फिर आज का ना डन कर देते हैं। ओवर भी करने का फ़ायदा नहीं है यार, 58,000 ना कहीं 40,000 ना रह जाए, क्योंकि अभी बहुत लेट वाला सीन हो गया है। अभी यहाँ पर जो मैंने एंट्री की ना, मैंने रिटेल के साथ एंट्री की है, ठीक है। तो
मैं इससे आउट रहूँ ज़्यादा बेटर है। एक एसएल गया, ठीक है, गुड इनफ, छोटा एसएल है, देखो कैसे कंटेन करके हम काम कर रहे हैं, फालतू की कोई नाटकबाजी नहीं कर रहे हैं, रिलैक्स करके काम कर रहे हैं। तो ये जो मैं बोल रहा हूँ ना, ये ही आपको अपने ट्रेड लॉग्स में लिखना है, ठीक है, कि मैंने एक ट्रेड लिया ब्रॉन्ज पीरियड में 2 से 3, टाइम लिखने की जरूरत नहीं एग्जैक्ट क्या है क्या नहीं, बस लॉस लिखो, लॉस प्रॉफिट जो भी है लिखो। 3 महीने बाद ना यू विल गेट टू नो कि भाई तुम कितने पानी में हो, किस फेज़ में तुम अच्छा काम कर पा रहे हो, बस उस फेज़ में काम करो। तो मैं पर्सनली, मुझे 9:15 to 11:30 में बहुत एक नंबर काम करता हूँ। तो अभी नहीं ले रहा मैं, ये सब इंड्यूस करेगा, अभी मेरा मन नहीं है। बड़ी कैंडल आ गई है यार, ये थोड़ा सा ना इसने सिस्टम आगे पीछे कर दिया है। सो या दैट्स इट गाइस। तो हमारे 2 ट्रेड्स हो गए, ठीक है, और कुछ उंगली नहीं मारेंगे अपन। आपकी लर्निंग के लिए कैसी लग रही है, आपको मज़ा आ रहा है नहीं आ रहा है, डेफिनेटली बताइएगा। एंड मेरी कम्युनिटी है गाइस, दिस इज़ माय कम्युनिटी। तो इसमें काफ़ी सारे ट्रेडर्स हैं जो आज ही अपने आप ट्रेड किया इन्होंने, ठीक है, ये मैंने नहीं बताया इनको, ही ट्रेडेड ऑन हिज ओन, और जो मैंने सिस्टम ट्रेड किया था वो इन्होंने भी ट्रेड किया है, ठीक है। तो अब मैं देखो, मेरा काम क्या है, मेरा काम है आपकी और मार्केट की इक्वेशन से हट जाना। अगर मैं बीच में रहूँगा तो हमेशा मेरे पे डिपेंडेंट रहोगे, मुझे वो चाहिए नहीं ना, मुझे चाहिए आप अपने आप काम करो, ठीक है ना, अपने आप काम करो, कम्युनिटी में पार्टिसिपेट करो, ओके। एंड जहाँ फंसोगे वहाँ बैठा हूँ। इनके काफ़ी सवाल हैं अभी सोम के, मुझे रिप्लाई करने हैं, ऐसे और भी लोग हैं जिन्होंने सवाल पूछे हुए हैं, मैं आगे पीछे तबीयत हो रखी है तो मैं अभी रिप्लाई नहीं कर रहा हूँ। तो बाकी स्टॉक्स में भी ट्रेडिंग हो रही है, मैंने कुछ ट्रेड नहीं किया स्टॉक्स, मैंने बस यही ट्रेड किया, और वो भी बहुत लेट ट्रेड लिया है मैंने, मॉर्निंग में बहुत सारे ट्रेड्स थे अवेलेबल, मैंने कुछ नहीं किया है, ठीक है। यहाँ पर देखो दविंदर जी ने भी 10-25 के अराउंड ट्रेड्स लिए थे, मैंने कोई ट्रेड नहीं लिया, ठीक है। इन्होंने गना जी ने पुल बैक स्ट्रैटेजी यूज़ की थी, इन्होंने पैसे कमाए, ठीक है। मैंने नहीं बताया इनको कि अभी आप लो ट्रेड, इन्होंने डाउन मार्केट के अंदर बजाज फाइनेंस के अंदर कॉल पे पैसा उठाया, बनाया, इन्होंने अपने दिमाग लगा के कर रहे हैं, सिंपल 10-20 मूविंग एवरेज को यूज़ कर रहे हैं, CPR सेटअप्स को यूज़ कर रहे हैं, अपना दिमाग लगा रहे हैं, खुद काम कर रहे हैं, ठीक है ना। बस मेरा काम है कि मैं इन लोगों को जब इनको हेल्प की ज़रूरत हो मैं हूँ वहाँ पर, बस, और कोई मेरा काम नहीं है, बाकी अपने आप अपनी ट्रेडिंग करें खुद बैठ के, ओके। तो ऐसे ही अपना क्रिप्टो का भी है गाइस, अगर आप क्रिप्टो ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो क्रिप्टो का भी है, मैंने प्लान शेयर किए हुए हैं, जैसे यहाँ पर प्लान जब भी ये कुछ बनेगा करेगा, जैसे अभी बन रहा है वहाँ पर, तो ये मैं शेयर कर चुका हूँ, मॉर्निंग 9:30 बजे के करीब मैं शेयर कर चुका हूँ ये। तो जो भी प्रॉफिट्स कमा रहे हैं या जो भी लॉसेस हो रहे हैं, जो भी सब यहाँ शेयर किए जाते हैं, ठीक है, ये सब चीज़ें हैं। एंड एक DP कोर्स है, बहुत अमेजिंग कोर्स है गाइस, बहुत अमेजिंग कोर्स है, ठीक है। तो ये आपको प्राइस रीडिंग में बहुत हेल्प करने वाला है, और एक हमारा क्रिप्टो का कोर्स भी है और क्रिप्टो का स्कैनर भी है, ये आप देख सकते हैं, ये स्कैनर है हमारा, अभी अपग्रेड कर दिया गया है और फास्ट हो गया है। एंड ये और ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट्स पकड़ रहा है, पहले बस ये आपका सोलाना BTC और आपका ETH पकड़ता था। तो आपको आना है कम्युनिटी में, आप आइए, वन ऑफ द मोस्ट एडवांस कम्युनिटीज़ है पूरे यूट्यूब पे, जहाँ पर आपको सही में सीखने को मिलता है। अभी थोड़े टाइम बाद यहाँ पर मैंने, आप देख सकते हैं, लाइव ट्रेडिंग स्ट्रीम ये भी शुरू होगा, कि जब मैं ट्रेड्स लूँगा या जो भी कुछ होगा उस टाइम पे नहीं है, उसके आसपास जो भी है एक डिस्कशन ड्यूरिंग मार्केट्स 10-15 मिनट की, कि आपको हेल्प हो सके, ठीक है। तो वो सब भी हम शुरू करेंगे अभी यहाँ पर, अभी ये एक्सेसिबल नहीं है सबके लिए, तो ये सब चीज़ें भी शुरू होंगी, और ये सेम चीज़ क्रिप्टो में भी शुरू होगी रात के लिए, तो बहुत मज़ा आने वाला है, ओके। सो जल्दी आइए, मज़ा आएगा आप लोगों को। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन, एंड ग्रुप में मिलते हैं, बाय।